आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हट चुका है नौकरियों पर लगा ग्रहण, खुल गए हैं नौकरियों के बंद दरवाजे, क्योंकि शुरू हो चुका है नौकरी 24। नौकरी 24 यानी नौकरी का नया पता। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नौकरी 24 में इस बार क्या है खास। देश को जरूरत है 293 जियोलॉजिस्ट की, जल्द से जल्द करें अप्लाई। नौकरियों के नए अड्डे पर हजारों नौकरियां कर रही हैं आपका इंतजार। लॉग ऑन करें www.news24online.com और बैंकिंग एंड फाइनेंस में करें डिप्लोमा कोर्स, तेजी से बढ़ रहा है स्कोप। शुरू हो चुका है एडमिशन का दौर। हर स्टूडेंट परेशान है कि किस कोर्स में वो ले दाखिला, किस प्रोफेशन में बनाए वो अपना फ्यूचर। स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इसी सवाल को लेकर हैं परेशान। आपकी इसी उलझन का सॉल्यूशन देने के लिए हमने शुरू की है एक नई सीरीज जिसका नाम है एडमिशन अलर्ट। आज के दौर में अगर सबसे बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का नाम सबसे पहले आता है। हर महीने कोई ना कोई सरकारी या प्राइवेट बैंक नौकरियों के लिए विज्ञापन दे रहे हैं। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में एक प्रोफेशनल की तरह करियर शुरू करना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। सिंडिकेट बैंक को चाहिए 1000 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। आईसीआईसीआई बैंक में भर्ती होंगे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। इंडियन बैंक को चाहिए 685 क्लर्क। जल्द से जल्द करें आवेदन। जी हां, अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर, क्योंकि इस फील्ड में आ गई है नौकरियों की बहार। सरकारी हो या प्राइवेट, हर बैंक दे रहा है नौकरियों के विज्ञापन। दरअसल अगर आंकड़ों की माने तो बैंकिंग सेक्टर में तेजी से हो रहे विस्तार की वजह से हजारों नौकरियां कर रही हैं आपका इंतजार। बैंकिंग में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहा है। अभी हमने एक सर्वे किया था, उसके हिसाब से अभी इंडिया में अगले 7 साल में हर साल 20 से 50 हज़ार लोग गवर्नमेंट बैंक से रिटायर होने वाले हैं। गवर्नमेंट बैंक की जॉब इंडिया में हमेशा से एक बहुत सेफ, सिक्योर, सुरक्षित करियर की तरह देखी गई है। अब क्योंकि हर साल इतने सारे लोग रिटायर होंगे, इन बैंक्स में रेगुलरली नई ओपनिंग्स आती रहेंगी। प्राइवेट बैंकों में जहां एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एचएसबीसी जैसे तमाम बैंकों ने यंग जनरेशन के लिए ढेरों अवसर तैयार किए हैं, वहीं सरकारी बैंकों में भी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। बैंकिंग सेक्टर में तेजी से विस्तार हो रहा है। सरल क्रेडिट, कॉर्पोरेट क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस और कंज्यूमर क्रेडिट जैसे नए नए सेक्टर्स बैंकिंग फील्ड में जुड़ रहे हैं। 30 से अधिक सरकारी और करीब 50 प्राइवेट बैंकों ने इस फील्ड में रोजगार के बेहतरीन अवसर पैदा किए हैं। इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, आईएनजी वैश्य, टाटा एआईजी, इंडिया बुल्स, बिरला सन लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजर, बैंक टेलर्स, बिल एंड अकाउंट कलेक्टर्स, लोन ऑफिसर्स जैसे जॉब आप पा सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में बढ़ रही जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से अब इस फील्ड में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा जैसे प्रोफेशनल कोर्स शुरू हो गए हैं, जो आपको न सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड की बारीकियां सिखाते हैं बल्कि नौकरी दिलाने में भी मदद करते हैं। भी कैंडिडेट बैंकिंग और फाइनेंस में आना चाहते हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर वो पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो हर हफ्ते में कम से कम 3 पीओ एग्जाम्स मॉक टेस्ट करें। उसके अलावा साथ में बैंकिंग के जनरल ऑपरेशंस की नॉलेज रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं वो है फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स ने प्राइवेट बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों, शेयर मार्केट में करियर की राह तो आसान कर दी है। इसके अलावा सरकारी बैंक सिलेक्शन के समय उन उम्मीदवारों को वरीयता दे रहे हैं जो पीओ, क्लर्क, आरबीआई ऑफिसर्स के तौर पर करियर शुरू करना चाहते हैं। यानी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स काफी मददगार हो सकते हैं।
बैंकिंग सेक्टर में इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पीओ क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को 1 साल तक बैंक में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर वो प्रोडक्टिव होता है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे प्राइवेट बैंक्स बढ़ रहे हैं, बैंक्स के पास कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स पहले से ट्रेंड होके आएँ। इसीलिए बैंक्स प्रेफर करते हैं कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी प्रोफेशनली ट्रेंड है बैंकिंग ट्रेड में, उसको पीओ के इंटरव्यू में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए। बैंकिंग सेक्टर जॉब के लिहाज से हमेशा से एवरग्रीन सेक्टर रहा है। इसके साथ ही टीचिंग के बाद महिलाएं बैंकिंग फील्ड में जॉब को सबसे सिक्योर और सेफ मानती हैं। यही वजह है कि बैंकिंग सेक्टर की ओर महिलाओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। एक तो ये गर्ल्स के लिए काफ़ी सिक्योर जॉब हो जाती है, फिर टाइम रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं होते हैं, तो उस वजह से बहुत अच्छा स्कोप होता है गर्ल्स के लिए आगे आने वाले टाइम में। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप 12वीं पास हो, और अगर आप पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं तो ग्रेजुएशन में 50% अंक जरूरी हैं। इस कोर्स के अच्छे इंस्टीट्यूट और एडमिशन प्रोसेस के लिए आप news24online.com पर जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इसको 12th के बाद करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक कोर्स है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये कोर्स कोई भी जिसने 10+2 क्लियर किया है और उसके मिनिमम 45% मार्क्स हैं 12th क्लास में, वो कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो 3rd ईयर में अपीयर कर रहे हैं वो भी इसमें प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सेक्टर तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अनुमान के मुताबिक 2040 तक भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा बैंकिंग हब बन जाएगा, यानी कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा नौकरियां बैंकिंग सेक्टर में होंगी। बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसीज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के दिग्गज निजी बैंक ICICI ने 2010-11 में 7,000 भर्तियां करने का ऐलान किया है। इसी तरह देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने साल 2010 में करीब 27,000 भर्तियां करने की योजना बनाई है। खबर है कि अगले साल तक तकरीबन 40,000 लोग अलग अलग बैंकों से रिटायर हो जाएंगे। दूसरी तरफ निजी बैंकों में भी तेजी से हो रहे विस्तार की वजह से इनमें करीब 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है, यानी कि बैंकिंग फील्ड में नौकरी तलाशने वालों के लिए इससे बेहतरीन मौका दोबारा नहीं आएगा। तो आप भी उठाइए बैंकिंग फील्ड में आए बूम का फायदा और पक्की कर लीजिए अपनी नौकरी। बैंकिंग फील्ड में नौकरी से जुड़ी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप www.news24online.com से जुड़ सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, News 24।